जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तस एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा, आइए हम लाचार लोगों में भी यीशु को गले लगाएं। बैथलेहम के कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने कहा कि विश्व के लिए महाधर्माध्यक्ष टूटू सच्चाई व स्वतंत्रता का प्रकाश स्तंभ थे। ब्राजील में बाढ़, कैथोलिक कलीसिया लोगों की मदद में सबसे आगे। म्यांमार नरसंहार की रिपोर्ट ने यूएन को हैरान किया। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता कैथेड्रल में चरनी का उद्घाटन किया। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया इंटरफेथ क्रिसमस। विदेशी फंडिंग की मंजूरी में देरी का सामना कर रही है मिशनरी ऑफ चैरिटी। हिंदू दक्षिणपंथी समर्थकों द्वारा क्रिसमस समारोह को बाधित किया गया। क्रिसमस समारोह के दौरान ख्रिस्तियों के खिलाफ बर्बरता का कार्य। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, आइए हम लाचार लोगों में भी यीशु को गले लगाएं। क्रिसमस का मौसम प्रभु प्रकाश महोत्सव तक रहता है। पोप फ्रांसिस ने सभी ख्रिस्तियों से क्रिसमस के मौसम में बालक यीशु को गरीबों और लाचार लोगों में देखने और मदद करने और उत्पीड़न सहते मासूम बच्चों के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। पोप फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी ख्रिस्तियों से गरीब और लाचार लोगों में बालक यीशु को पहचानने और सेवा करने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, आइए हम आज लाचार लोगों में यीशु को गले लगाएं, अपने कमजोर भाइयों और बहनों में उसे प्यार करें। बैथलेहम के कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने कहा कि विश्व के लिए महाधर्माध्यक्ष टूटू सच्चाई व स्वतंत्रता का प्रकाश स्तंभ थे। कैथोलिक धर्माध्यक्ष जॉन डे ग्रॉफ के अनुसार 26 दिसंबर को 90 वर्ष की आयु में मृत्यु के बावजूद स्वर्गीय महाधर्माध्यक्ष डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका और दुनिया भर के लोगों के लिए स्वतंत्रता और सच्चाई का एक प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका वासियों ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और केपटाउन के पूर्व एंग्लिकन महाधर्माध्यक्ष की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। कैथोलिक समुदाय महाधर्माध्यक्ष डेसमंड टूटू की विरासत को याद करने की कोशिश कर रहा है। अपनी कई उपलब्धियों के बीच महाधर्माध्यक्ष ने रंगभेद युग के दौरान किए गए अपराधों के लिए पुनर्स्थापनात्मक न्याय की तलाश के लिए स्थापित सत्य और सुलह आयोग का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में बैथलेहम के कैथोलिक धर्माध्यक्ष जॉन डे ग्रॉफ उन लोगों में से थे जिन्होंने महाधर्माध्यक्ष टूटू को एक प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया, जो हमें चरवाहों के रूप में हमारे बुलावे की याद दिलाते हैं। ब्राजील में बाढ़, कैथोलिक कलीसिया लोगों की मदद में सबसे आगे। देश में नवंबर के बाद से मूसलाधार बारिश लगातार नुकसान और मौतों का कारण बनी हुई है। ब्राजील के कारितास और धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अपने कार्यों को तेज कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण ब्राजील में मौतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पिछले महीने से लगातार बारिश बहिया राज्य के दक्षिण क्षेत्रों के 58 शहरों को तबाह कर दिया है। लगभग 63,000 लोग विस्थापित हुए हैं। कुल मिलाकर 470,000 लोग भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। इस दुखदायी स्थिति का सामना करते हुए महामारी से विकराल ब्राजील के कारितास और धर्माध्यक्षीय सम्मेलन मूसलाधार बारिश से प्रभावित आबादी का समर्थन करने के लिए अपने राहत कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से हैशटैग सोस बाहिया और मीनास जेरासिस अभियान शुरू किया गया है। यह भोजन, कपड़े और व्यक्तिगत स्वच्छता उपकरणों की खरीदी के लिए धन जुटाने और अन्य चीजों के साथ कोविड के खिलाफ सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। म्यांमार नरसंहार की रिपोर्ट से यूएन हैरान। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि म्यांमार में कम से कम 35 नागरिकों के मारे जाने और उनके शवों को जलाने की विश्वसनीय खबरों से वह भयभीत है और सरकार से जांच शुरू करने की मांग की है। गैर लाभकारी समूह सेव द चिल्ड्रन के 2 कार्यकर्ता लापता है क्योंकि उनका वाहन पूर्वी काया राज्य में हुई घटना में कई लोगों पर हमला किया गया था और उन्हें जला दिया गया था। एक निगरानी समूह स्थानीय मीडिया ने हमले के लिए जुंटा सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया है।
सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया इंटरफेथ क्रिसमस। सद्भाव सोसाइटी ऑफ पिलर गोवा भारत के अंतरधार्मिक संबंधों और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की एक पहल ने 23 दिसंबर को सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न धर्म समुदाय के सदस्यों के साथ क्रिसमस का उत्सव आयोजित किया। भारत के दक्षिण राज्य गोवा में स्थित मिशनरी ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर को आमतौर पर पिलर की सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। इसमें गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई मुख्य अतिथि थे। अपने मुख्य भाषण में उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सोसाइटी ऑफ पिलर को बधाई दी और मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए उनकी सराहना की। पिल्लई ने कहा कि क्रिसमस अपने आप में एक सद्भाव है। जीसस के अनुयायी चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हो, उन्होंने किसी भी साधव को अलग नहीं रखा। क्रिसमस पूरे विश्व में सद्भाव पैदा करने और प्रचार करने के लिए मनाया जाता है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता कैथेड्रल में चरनी का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैथेड्रल क्रिसमस स्क्रिप्ट और 10 फ्लैग्स पैनल का उद्घाटन किया, जिसमें संत फ्रांसिस असीसी को दर्शाया गया था, जिन्होंने प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान पर जोर देने के लिए पालना बनाने की परंपरा शुरू की थी। कैथेड्रल पैरिश प्रीस्ट फादर फ्रैंकलिन मेनेजेस ने कहा, क्रिसमस की रात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, पर्यावरण के संरक्षक संत और पालना की परंपरा के प्रवर्तक की विभिन्न तस्वीरों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मैनेजर्स ने कहा, चर्च आर्ट कोलकाता द्वारा परिकल्पित ये चित्र लोगों को धरती माता से प्रेम करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करने के लिए कैथेड्रल परिसर में स्थापित किए गए हैं। विदेशी फंडिंग की मंजूरी में देरी का सामना कर रही है मिशनरी ऑफ चैरिटी। भारत सरकार ने प्रतिकूल इनपुट का हवाला देते हुए मिशनरी ऑफ चैरिटी धर्म समाज को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने की अनुमति देने वाले लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया है। क्रिसमस के दिन संत मदर तेरेसा की मिशनरी ऑफ चैरिटी की विदेशी फंड को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार के एक कदम की खबर ने ऐसे समय में चिंता की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है, जब सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर नफरत के हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। भारतीय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार मिशनरी ऑफ चैरिटी स्थानीय कानून के तहत शर्तों को पूरा नहीं करती है। इस प्रकार उनके लाइसेंस को नवीनीकृत करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जो SCC धर्म संघ को विदेश से धन प्राप्त करने की अनुमति देता है। हिंदू दक्षिणपंथी समर्थकों द्वारा क्रिसमस समारोह बाधित किया गया। उत्तर पूर्वी राज्य असम के सिलचर कस्बे में शनिवार को क्रिसमस का जश्न बाधित रहा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के करीब संबंधों वाले दक्षिणपंथी समूह बजरंग दल के सदस्य होने का दावा करने वाले युवाओं ने प्रेस्बिटेरियन चर्च परिसर में खुले में जश्न मनाने के लिए मजबूर किया। हमलावरों ने दावा किया कि उन्हें ईसाइयों द्वारा क्रिसमस मनाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि वे हिंदुओं को ऐसा नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा, हम क्रिसमस के खिलाफ नहीं हैं, केवल ईसाई क्रिसमस मनाएं। हम क्रिसमस समारोह में भाग लेने वाले हिंदू लड़कों और लड़कियों के खिलाफ हैं। क्रिसमस के दिन हिंदुओं का तुलसी दिवस था, लेकिन किसी ने उसे नहीं मनाया। यह हमारी भावनाओं को आहत करता है। हर कोई कह रहा है मैरी क्रिसमस। हमारा धर्म कैसे बचेगा? इस पर पुलिस ने बाद में कार्रवाई की, जब असम की कुछ जानी मानी हस्तियों जैसे कि अनुभवी पत्रकार अन्नीबान ज्योति गुप्ता और RSS समर्थन द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट ने खुलासा किया कि उनके बेटे के साथ गलत व्यवहार किया गया था। क्रिसमस समारोह के दौरान ख्रिस्तियों के खिलाफ बर्बरता का कार्य। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच भारत में क्रिसमस महोत्सव ईसाई विरोधी घटनाओं की एक श्रृंखला से प्रभावित हुआ है। भारत में क्रिस्तियों के प्रति शत्रुता और असहिष्णुता की घटनाओं की एक श्रृंखला में नवीनतम हरियाणा के गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर यीशु की एक मूर्ति को अज्ञात लोगों द्वारा क्रिसमस के दिन तोड़ दिया गया था। अंबाला में होली रेडमिर कैथलिक गिरजाघर में शाम को तोड़फोड़ की गई। उस समय कोविड-19 लहर का मुकाबला करने के लिए लगाए गए कर्फ्यू के कारण 187 साल पुराने गिरजाघर को बंद कर दिया गया था। अगली सुबह मुक्तिदाता यीशु की मूर्ति टूटी हुई पाई गई। इसके बाद 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है, जो आसपास की दीवारों पर चढ़ते CCTV कैमरों में कैद हो गए थे। धार्मिक अल्पसंख्यकों के कड़े विरोध के बीच स्थानीय सरकार द्वारा 21 दिसंबर को नया धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने के बाद हाल ही में राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।